सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूट कैंप नंबर 6। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एनरोलमेंट क्लोजिंग्स। क्योंकि जैसे ही हमने इनविटेशन कंप्लीट किया, आपका जो पर्सन था, आपने इनविटेशन सीख चुके हैं कि किस तरीके से आपने अपने पर्सन को फर्स्ट डे वेबिनार ट्रेनिंग का पार्ट बनाना है। एंड जैसे ही उन्होंने पीपीटी कंप्लीट किया, प्रेजेंटेशन कंप्लीट किया, अब नेक्स्ट थिंग जो आपके लिए ज़रूरी है दैट इज एनरोलमेंट। एंड एनरोलमेंट के अंदर हम एक अमाउंट, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है व्हाट इज एनरोलमेंट एंड व्हाट इज द नीड फॉर इट। तो एनरोलमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एनरोलमेंट एक अमाउंट होता है जो हम पर्सन को चार्ज करते हैं। किस लिए? ताकि वो आगे जो आने वाली ट्रेनिंग्स हैं उनका पार्ट बन पाए। क्योंकि पहले ये एनरोलमेंट सिस्टम नहीं होता था, बट ये एनरोलमेंट सिस्टम इसलिए रखा गया है बिकॉज इफ अगर 1000 लोग हैं जो पीपीटी जिन्होंने पूरा लास्ट तक कंप्लीट किया है, तो 1000 में से 1000 लोग फर्स्ट डे बोलते थे हाँ जी हम 3 दिन का ट्रेनिंग लगाएंगे कंप्लीट। बट होता क्या था कि एक्चुअल में जो लोग होते थे, जो सीरियस लोग होते थे, दे वर हार्डली 300 to 400। तो ये एक पैटर्न ऑब्जर्व करने के बाद हमने प्लान किया कि क्यों ना एक एनरोलमेंट निकाला जाए, जिससे, क्योंकि अगर आप इतने सारे लोगों पे अपना एनर्जी ड्रेन कर रहे हो तो कहीं न कहीं उसके अंदर सामने वाले का भी लॉस है, उनका टाइम जा रहा है और आपका टाइम और एनर्जी दोनों चीज़ें जा रही हैं। तो एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, अगर कोई पर्सन आगे आज उसने फर्स्ट डे का ट्रेनिंग कंप्लीट किया, पीपीटी उसने कंप्लीट किया एंड समझाने का, सिखाने का तरीका सेम रहने वाला आगे 3 दिन की ट्रेनिंग का। तो एक चीज़ समझनी आपको पहले ज़रूरी है कि एनरोलमेंट चार्ज होता क्यों है? वो इसलिए होता है, सबसे पहली चीज़ तो क्वालिटी ऑडियंस है, वो हम सेलेक्ट कर पाएँ। एंड जो बाकी लोग हैं, जो शायद कहीं न कहीं या तो डिसीज़न नहीं बना पाते अपनी लाइफ़ का, या अभी शायद उनको ऐसा फ़ील होता है कि उनको अभी वर्क की ज़रूरत नहीं है। लेटर ऑन जब उनको होगी, डेफ़िनेटली वो एनरोल करेंगे और वर्क को स्टार्टअप करेंगे। तो आई होप सबसे पहली चीज़ आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एनरोलमेंट क्या होता है और क्यों ज़रूरी है। अब नेक्स्ट थिंग हमें समझनी ज़रूरी है, अब एनरोलमेंट के अंदर एक मिनिमल अमाउंट हम चार्ज करते हैं, जिससे सबसे पहली चीज़ वो पैसा आपके कहाँ काम आएगा, आप उससे अपना लीड्स ले सकते हैं। और सामने वाले के लिए वो पैसा कहाँ काम आएगा, अगर वो वर्क को स्टार्टअप कर रहा है, तो उसी अमाउंट को कम करके आप उनको डिस्काउंट दे सकते हैं एंड वो वहाँ से वर्क को स्टार्टअप कर लेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट सम पॉइंट्स, सम की पॉइंट्स ड्यूरिंग एनरोलमेंट टू टेक केयर। सबसे पहली चीज़, अगर आप एनरोल कर रहे हो, मैं आपको एक एडवाइस दूँगी, अगर आप न्यू एएस है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो आपने 3 चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज़, आपने अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करनी है कि सर, मैम, मेरे पार्टनर जो भी इंटरेस्टेड आए हैं उनको डाटा भेजो एंड उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो आपकी 1 से 2 एनरोलमेंट की क्लोजिंग करें। तो आप उस दौरान क्या कर रहे हो? आप उस दौरान उनको सीख रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो और नेक्स्ट टाइम आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिससे होगा क्या कि आपको एक डेमो कॉल आपके सामने होगी, आपको पता होगा कि एग्ज़ैक्टली किस तरीके से एनरोलमेंट क्लोजिंग्स होती हैं। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर आप खुद से एनरोल कर रहे हो तो 2 चीज़ें का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है वो ये कि जो भी पर्सन एनरोल कर रहा है, उसके अंदर आपने अपना जो पर्सनल स्कैनर है उसके लिए वो आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग, आप उनसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि यस, ये इन्हीं का सीट है और आप उसको कंफर्म कर पाओ। एंड एनरोलमेंट क्लोजिंग कुछ फेजेस के अंदर रहता है। लेट्स सपोज आप पर्सन, अगर आप फर्स्ट टाइम खुद से ट्राई करें, खुद से आप प्रैक्टिस करें, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, आपने सामने वाले से, क्योंकि एनरोलमेंट जो क्लोजिंग रहता है वो टू वे कम्युनिकेशन है। सबसे पहली चीज़, आपको अपने पर्सन को लेके कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि वो कहाँ से बिलॉन्ग कर रहा है। उसके साथ में आपको पता होना चाहिए कि उनका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कितने पर्सन जो हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, कितने पर्सन जो उनकी फैमिली के अंदर जो डिपेंडेंट है। तो इससे आपको उनका क्लियर बैकग्राउंड पता होगा और उसके साथ में आपको पता होगा कि क्या रीज़न था। अगर वो एक स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है या हाउसवाइफ, तो उनका एक्चुअल रीज़न क्या है? व्हाई ओनली फॉरएवर? बिकॉज़ देयर आर सो मेनी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड वर्ल्ड, व्हाई ओनली दिस? ऐसी क्या चीज़ है जो उनको यहाँ से मिल सकती है, बाकी जगह से पॉसिबल नहीं है? एंड जो भी चीज़ें आप उनके बारे में जानना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप पहले उनको शेयर कर दो। तो उससे आपका जो पर्सन है वो आपके ऊपर ट्रस्ट पे बिल्ड होगा, उसको कॉन्फिडेंस भी आएगा जब ये आप अपने बारे में बताओगे और तब उनसे उनके बारे में पूछोगे। एंड जैसे ही आपको उनके बारे में पता चल गया, पर्सन को आपके बारे में पता चल गया, नेक्स्ट थिंग, आपने हाइप। हाइप किस चीज़ की? हाइप 3 चीज़ों की, ट्रेनिंग की, जो आगे ट्रेनिंग्स उनको मिलने वाली है उसकी हाइप, ट्रेनर की हाइप, जो ट्रेनर उनको गाइड करने वाले हैं उनकी हाइप, और आपकी खुद की हाइप। काफ़ी लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं, उनको लगता है मैम मेरी हाइप क्यों? क्योंकि
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हज़ारों लोग हैं जो काम कर रहे हैं। व्हाई ओनली यू? उनको आपके साथ ही काम क्यों शुरू करना चाहिए? क्या मिलने वाला है? क्या ऐसा प्रॉफ़िट है जो अगर वो आपके साथ करते हैं तो उनका हो सकता है? एंड उसके बाद आपने कॉल टू एक्शन, क्योंकि अगर आप कॉल टू एक्शन नहीं दे रहे हो तो ये जितने भी आपने 5 टू 7 मिनट्स 10 मिनट्स की बातचीत की, ये सब एक वेस्ट है। कॉल टू एक्शन किस चीज़ का, कि भाई आप अपना जो एनरोलमेंट है वो किस तरीके से कंफर्म करेंगे, फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम। इससे पर्सन को एक कॉल टू एक्शन मिल गया कि अभी मुझे नेक्स्ट थिंग करनी क्या है। आई होप आपको क्लियर पिक्चर मिल गया होगा। एंड इसके साथ में मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दे रही हूँ। प्रॉपर डेमो कॉल है। ऐसा नहीं है कि आपका ने सेम ही रखना है, बट एक ओवरव्यू आपको हो जाएगा कि किस तरीके से आप अपना फर्स्ट एनरोलमेंट निकाल सकते हैं। आपने जो ट्रेनिंग कंप्लीट किया उस बीच आपको अपने लिए सबसे बढ़िया चीज क्या लगी है वैसे? सबसे बढ़िया चीज हम्म जिस चीज को देख के आपको लगा कि हाँ जी मैम, अदा मुझे भी स्टार्ट करना चाहिए, क्या चीज थी वो? मैम वो तो प्रोडक्ट के बारे में बताया गया था ओके, प्रोडक्ट के बारे में बताया गया, और किस किस चीज के बारे में बताया गया? कि यही कि मतलब नीचे लेवल से स्टार्ट करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, मतलब एक अगर कोई पर्सन मिडिल क्लास फैमिली से है वो भी ग्रो कर सकता है क्या? यस मैम, अगर वो करना चाहे तो। करना चाहे तो बहुत अच्छी बात कही है आपने, क्या बात है। और कोई क्वेश्चन आपका सेशन को लेके जो आप मेरे से पहले पूछना चाहते हैं, या डायरेक्टली स्टार्ट करें? मैम उसमें तो 3 दिन की क्लास बताइए। ओके, 3 डेज ट्रेनिंग के बारे में हमें पता चला है। ओके, कोई चीज ऐसी अदा जो सेशन में सर ने हमें बोली हो, बताई हो, हम ना समझ पाए हो, कुछ भी आप पहले मेरे से पूछना चाहते हो या मैं शुरू करूं? नो मैम, आप बताइए। ठीक है अदा, बेसिकली आपके बारे में मैं इतना ही जानती हूँ। आई थिंक आप बाय प्रोफेशन एक स्टूडेंट हैं, यस मैम। राइट? और आपने मुझे बताया कि आप दिल्ली से बिलोंग कर रहे हो। यस मैम। 12th तक का काफी अच्छे लेवल पे स्टडी भी आप अपना कंप्लीट कर चुके हो। यस मैम। तो अच्छा, आपने अपना स्टडी कंप्लीट किया, इनफैक्ट आपकी फैमिली ने भी काफी अच्छे लेवल पे आपका स्टडी कंप्लीट करवाया, तो स्टडी क्यों करवाई है उन्होंने? जी आगे कुछ करे, इसलिए तो करियर नहीं बना। करवाई है कि आप डिपेंडेंट रहो, नो मैम। इसलिए करवाया है कि आप इंडिपेंडेंट रहो, अपने खर्चे अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाओ। यस मैम। ठीक है। और इसके साथ में आप मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानते हो कि अभी नहीं? नो मैम, आपका बस नाम ही जानते हैं। क्या नाम है मेरा? तनु मैम। ओके, मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग कर रही हूँ, पंचकुला सिटी से। अच्छा। और अदा, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जब अपना 12th कंप्लीट किया था तो आगे मेरा प्लान था कि मेरे को आगे स्टडी करनी है। और अच्छा। मेन जो रीज़न है वो ये है क्योंकि मेरा खुद भी स्टडी के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। बट जो मेन रीज़न था मेरा स्टडी करने को लेके, आप मुझे बताना, आप भी अभी 12th पास हो, अगर यस। आज आप जॉब के लिए जाते हो तो कितने हजार की नौकरी लग जाएगी? मैक्सिमम 10 से 12। 10 से 12 की लग जाती है। यस मैम। ठीक है, फादर साहब क्या कर रहे हैं आपके? जी वो काम कर रहे मतलब जॉब कर रहे हैं, उनका खुद का कोई काम है? किस तरीके का काम वो संभालते हैं? हैं। जी कैब का है, जैसे पुलिस की जो कैब होती है। कैब चलाते हैं, वो ड्राइविंग है? नो मैम। हेलो। हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है। वो कैप जो पुलिस पहनते नहीं है, वो सिक्योरिटी वगैरह का वो बनाते हैं। ओके, तो वो खुद वो काम करता है, बनाते हैं वो? यस मैम। ठीक है, हाथ से बनाते हैं, मशीनें वगैरह हैं? मशीनें वगैरह है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो वो कब से ये काम कर रहे हैं? वो तो कह रहे 5-6 साल में से। 5-6 साल से? तो अभी करंटली कितना कमा लेते होंगे वो? एवरेज इनकम महीने का कितना रहता होगा? 20,000, 30,000, 50,000? एवरेज होता होगा 40 तक। 40 तक पहुंच जाता है? यस मैम। तो देखो, उनको जहां तक पहुंचने के लिए जब उन्होंने शुरू किया होगा तो क्या पहले महीने ही 40,000 कमा लिया होगा क्या? नो मैम। नहीं ना। देखो, ये चीज तो हम भी समझते हैं कि उनको टाइम लगा वहां तक पहुंचने में। और जब मेरी उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो उतने अच्छे लेवल पे स्टडी नहीं कर पाए हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरी गुड़िया काम करे, यस मैम। मेरी बिटिया काम करे। तो उन्होंने हमारे लिए वो जितना कर सकते होते उन्होंने अपना बेस्ट दिया। अब मेरा था कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊँ, तो ये मेरा रीजन था वर्क को स्टार्टअप करने को लेके।
और जो आप मुझे बता रहे हो अदा कि 10-12 हज़ार की नौकरी मिल जाती है, तो जैसे ही मैंने 12th किया था ना, तो मेरा था कि मैं जॉब के साथ कोई आगे स्टडी करूँगी। ठीक है, तो मैं जब जॉब के लिए गई तो मेरी जो पहली जॉब थी वो 8,000 की थी और वो अच्छा। भी मुझे मिली नहीं थी। मुझे ये बोल के रिजेक्ट कर दिया था। वो एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब थी। तो मैंने अपना इंटरव्यू दिया, सारी चीज़ें की, तो उन्होंने लास्ट में मुझे पता है क्या बोला? क्या? 8,000 की नौकरी के लिए उन्होंने मुझे बोला कि हमें फ्रेशर लोगों की ज़रूरत नहीं है, हमें एक्सपीरियंस्ड लोगों की ज़रूरत है। अच्छा। समझ रहे हो? तो वहाँ से मेरे दिमाग का ढक्कन खुल चुका था कि भई आज की डेट में अगर 8-10 हज़ार की नौकरी भी करनी है तो भी पहले एक्सपीरियंस चाहिए। और जब यस तक मैम। काम नहीं करेंगे तो एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? सही बात है। यस मैम। तो मैंने सोचा कि यार कुछ और ट्राई करते हैं और कुछ और के अंदर मैंने ऑनलाइन सर्च आउट किया, मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म मिला एंड फर्स्ट डे जब मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट किया था ना, तो मैं बहुत खुश थी। क्यों खुश थी जानते हो? क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लगा सेशन लगाने के बाद कि शायद मुझे वो मिल गया है जिसके लिए मैं अब तक सर्च कर रही थी। मतलब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जिसके अंदर मैं अपनी स्टडी को या अपने घर के जो भी काम है उसको बिना डिस्टर्ब किए कर सकती हूँ। आप खुद सोचो अगर कोई जॉब के लिए भी जाना है तो आने-जाने में टाइम लगता है, नहीं लगता? यस मैम। अच्छा पैसा लगता है या घर से निकलते ही ऑफ़िस होगा मेरा? नो मैम, पैसे लगते हैं। पैसे लगता है। तो मेरा यहाँ पे दोनों चीज़ बच रही है। मेरा टाइम भी सेव हो रहा है और मेरा मनी भी सेव हो रहा है। अब मेरे को जो आगे चीज़ मेरे को जब फर्स्ट डे मैंने ट्रेनिंग लगाया था, मेरे को 2 चीज़ें बढ़िया लगी थी अपने लिए। सबसे पहली चीज़ ये वर्क फ्रॉम होम है, तो हाँ। आपकी फैमिली भी कहीं न कहीं आपको सपोर्ट करेगी। यस मैम। उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर आप घर बैठे काम कर रहे हो? नो मैम। उनके लिए 10,000, 12,000, 15,000 कमा के हेल्प कर रहे हो, खुश होंगे वो? यस मैम। ठीक है। अब अगली चीज़ मुझे जो बढ़िया लगी थी वो ये थी कि यहाँ पे हर बंदा ग्रो कर रहा है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, आपने एक हाउसवाइफ को भी देखा होगा अर्निंग यस। करते हुए। यस मैम। राइट, तो मेरे दिमाग में ये चीज आ गई थी कि भाई अगर ये बंदा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, नहीं कर सकते अदा? कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो आगे मैम ने बताया, क्योंकि देखो कोई भी बंदा, वो जो ट्रेनिंग हमारा था वो एक, क्योंकि पहले दिन मेरे दिमाग में ये चीज था कि मेरे को काम के बारे में नहीं पता चला। आपके माइंड में है कि नहीं? यस मैम, हमारे भी माइंड। आपके माइंड में ये चीज चल रही होगी, क्योंकि पहले दिन जो मैंने सेशन लगाया बस उसमें मुझे ये चीज समझ आई कि हाँ, ये बाकी कामों की तरह कोई स्कैम या फ्रॉड वाला काम नहीं होने वाला। ये टोटली जो वर्क रहेगा वो जेन्युइन तरीके से चलेगा। बट मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि काम शुरू कैसे होगा? तो मैंने अपने सीनियर को कॉल किया। उन्होंने बहुत बढ़िया मुझे जवाब दिया। जानना चाहोगे क्या बोला? जी मैम। उन्होंने मुझे पूछा कि अच्छा तनु मुझे एक बात बताओ, जब आप फर्स्ट डे स्कूल गए थे या जब आप फर्स्ट डे किचन में गए थे, तो क्या पहले दिन सारी चीज़ समझ आ गई थी अदा? नो मैम। मेरा भी जवाब यही था। उन्होंने बोला अगर उसी प्लेस पे आप 2-3 दिन टाइम दे रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो, समझ रहे हो तो? मैंने बोला सर फिर तो समझ आता है। यस आता है मैम। नहीं आता? यस मैम। बिल्कुल आता है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जो फर्स्ट डे का जो ट्रेनिंग मैं कल कंप्लीट की हूँ, वो एक लाइव ट्रेनिंग था, जो कि अगर मैं बात करूँ एक प्रेज़ेंटेशन ट्रेनिंग था। तो मेरे को टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि आगे काम क्या है, किस तरीके से चलेगा, वो सारा का सारा कल मैंने फर्स्ट डे ट्रेनिंग कंप्लीट किया। आज मेरा सेकंड डे है और कल मेरा लास्ट डे होगा, जिसके अंदर मेरे को वर्क को लेके ए टू ज़ेड सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी। तो बढ़िया है। यस मैम। ठीक है। और लक्ष्मण सर ने एक और चीज़ बताई कि आज का जो आप पहले 5 मिनट जिनसे मिले थे, उनको याद है? उनका पूरा नाम अंजना ठाकुर है, यस मैम। जिन्होंने हमारा फर्स्ट 5 मिनट सेशन लिया था। वो हिमाचल से बिलॉन्ग कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री को आज से 6 साल पहले शुरू किए थे। और कमाल की बात बताऊँ? जी। आज वो इंडिया के अंदर 70-80 लाख लोग हैं जो इस इंडस्ट्री का पार्ट है। कुछ लोग ऑनलाइन में काम करते हैं यहाँ पे, कुछ लोग ऑफलाइन में करते हैं। बट अंजना मैम इंडिया के अंदर सभी लड़कियों में नंबर 1 पे है। तो आप ये चीज़ मानते हो नहीं मानते अदा कि मैम कुछ तो ऐसा है जो बाकी लोग नहीं जानते? यस मैम। सही बात है। अब आप मुझे बताओ अगर कोई भी बंदा जो नंबर 1 पे है, वो क्या आपको या मुझे फ्री में सिखाएगा क्या? नो मैम। क्यों सिखाएगा? उसका क्या फ़ायदा है? समझ रहे हो? तो मेरे को एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि यार अब तक मैंने जो भी किया, मैंने स्टडी किया है, ये जिस मोबाइल से आपकी मेरी बातचीत हो रही है, ये भी पैसों का है। तो लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं है और जो फ्री है शायद वो स्कैम है, धोखा है। सही कह रही हूँ, गलत कह रही नो मैम, सही कह रही है। हूँ?
सही बात है। तो मेरे को पता चला कि आगे जो 3 दिन का ट्रेनिंग है, मैंने जब लक्ष्मण सर से ट्रेनिंग देखा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक एनरोलमेंट होता है 999 का, और ज़्यादातर पर्सन जो अपना फर्स्ट डे का एनरोलमेंट कंप्लीट करके 3 दिन का ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, वो ये सीख चुके होते हैं कि वो किस तरीके से घर पे बैठे-बैठे पहले महीने 9,000, 11,000, 12,000 तक को भी टच कर लेते हैं। तो फ़ायदा है, नुकसान है आधा? फायदा ही है। फ़ायदा है, बट एक गुड न्यूज़ दूँ? जी मैम। मेरे पास अभी 11:47 तक कुछ कूपन कोड्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आप यही 3 दिन का ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हो, प्लस मेरा मेंटोर सपोर्ट भी रहेगा। ट्रेनिंग तो देखो आपने लगाया है, कल भी लगाया है, बट कुछ चीज़ें थी जो शायद आपकी मेरे से बातचीत करके क्लियर हुई होंगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। यस मैम। शायद आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आगे 3 दिन भी आप ट्रेनिंग लगाओगे, कोई क्वेश्चन होगा तो आप एनी टाइम मेरे से पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। ओके मैम। ओके, और दैट टू बी ओनली एंड ओनली 195 के अंदर। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अदा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैम कोशिश तो करनी चाहिए। करनी चाहिए, ताकि लाइफ में एक रिग्रेट ना रहे कि यार अगर ये कर लेते तो शायद कुछ बन जाता। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि देखो आज की डेट में अगर हमारे पास मोबाइल है, उसका रिचार्ज भी शायद 200 रुपए से ज्यादा में ही होता है। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? सही कह रही हैं। गलत सही बात है। और इसके साथ में जो दूसरी चीज है वो ये है कि हम 100-200 रुपया ऐसे ही खर्च कर देते हैं, बट अगर 100-200 रुपया लगा के मुझे ये सीखने को मिल रहा है कि मैं 8,000, 9,000, 10,000 कैसे कमा सकती हूँ, तो एक ट्राई तो करना चाहिए अपने ड्रीम्स के लिए, राइट? बाकी मेरे पास जस्ट टाइम लिमिटेड है, अगर आप इस टाइम तक कंफर्म कर लेते हैं तो आपका जो स्लॉट रहेगा वो 195 के अंदर ही कंफर्म हो जाएगा। अदरवाइज जो हमारा एनरोलमेंट है वो कंप्लीट करना पड़ेगा 999 से। तो आपका चॉइस है, आप जैसे करना चाहो। बाकी आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम क्या यूज करते हैं? मैम कुछ यूज नहीं करते। ओके, तो कोई पर्सन है जो आपकी हेल्प कर दे, 100-200 रुपया आप जिनको कैश में प्रोवाइड करवा दे और वो आपको ऑनलाइन पे करके एक स्क्रीनशॉट दे दे आपको? जी मैम कर देंगे। ओके, आपको मैं स्कैनर प्रोवाइड करवा रही हूँ, और कुछ पर्सन है जिन्होंने मेरे साथ एनरोल किया, आज वो किस लेवल पे, आप उनका जर्नी चेक कर सकते हो। और बाकी मेरी तरफ से सपोर्ट रहेगा। आप मेहनत करने के लिए रेडी हो? यस मैम। सीखोगे पक्का? यस मैम। ओके ग्रेट, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। आपका जो ट्रेनिंग शेड्यूल रहेगा, मैं 1 बजे के करीब फ्री हो जाऊंगी और उस टाइम पे डिस्कस करेंगे आज का ट्रेनिंग, चलेगा? यस मैम। ओके डियर, हैव अ गुड डे, टेक केयर। थैंक यू मैम। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी।